आज कुछ बातों को करने पाए। हालेलुया। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 19 से 27 के बीच में कुछ बातें हैं जो परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहता है। हालेलुया। और उसको ऊपर हम लोग आज मनन करेंगे कि परमेश्वर क्या है। आज का टॉपिक भी आप पढ़ लीजिएगा फिर से। सफलता का आनंद, सफलता का आनंद और परमेश्वर के तरीके। और परमेश्वर के तरीके। हालेलुया। अगर आप सच में सफलता का आनंद अपने जीवन में लेना चाहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे सफल किया है और मैं एक जय पाया हुआ मसीह हूँ। हालेलुया। मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग सफल तो होते हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन वो आनंद जो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो परमेश्वर के तरीके से सफल नहीं होते। हालेलुया। इसलिए टॉपिक मैंने आज रखा है, अगर आप परमेश्वर के तरीके से सफलता नहीं प्राप्त किए हुए हैं तो वह परमेश्वर का आनंद भी आप पे प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। आप गवाही देंगे, आप सारी चीजों को करेंगे दुनियादारी के जैसा, लेकिन आपको अंदर से कुछ खालीपन लगेगा, कुछ अधूरापन लगेगा, जो आपको लगेगा अरे ये चीज हुआ तो गया, लेकिन वो खुशी और आनंद जो सच में हमारे अंदर से होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो आपको शांति नहीं दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके हृदय मन को शांति नहीं दे सकता। हालेलुया। तो हम लोग सभी को तैयार हैं इस सफलता का आनंद को लेने के लिए। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन का हर एक दिन उस आनंद को हम लोग क्या करें, एंजॉय करें। हालेलुया। क्योंकि अगर हम एक दिन अच्छी तरीके से परमेश्वर के भय में अगर जी लिए तो आप समझिए बहुत बड़ा काम किए। आप परमेश्वर के अनुग्रह में नजदीक है, उसके सिंहासन के नजदीक है, परमेश्वर का आत्मा आपको लीड कर रहा है। हालेलुया। आप देखिएगा बहुत सारा प्रतिदिन जो हम लाइफ को जीते हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आता है। शैतान हमें किसी तरीके से छोड़ता नहीं है, वो मेंटली प्रेशर या मेंटली कुछ बातों को आपके अंदर टेंशन देगा। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का आनंद और शांति आपके हृदय में बसे, वो खाली रखना चाहता। आप बाहरी से तो जैसे यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखा, दूर से तो क्या देखा, हरा भरा है। हालेलुया। और जब नजदीक गया तो उसमें कोई फल नहीं पाया। यही जीवन शैतान चाहता है। तू खूब आराधना कर, खूब आप तू हालेलुया जय मसीह बोल, तू जा बाहर लेके बाइक लेके बाहर जाके सेवकाई कर। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर के तरीके से अगर नहीं होगा तो सेवा का आनंद हम और आप नहीं उठा पाएंगे। हालेलुया। हम लोग खाना बनाते तो कभी हमें लगता है ना कि जो खाना बना रहे खा के हमें आनंद मिलने पाए। हालेलुया। कोई हमें इनवाइट करता है तो हम लोग खाते अच्छा खाना तो क्या बोलते हैं, तारीफ कर देते हैं, अरे खाना बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उस खाने का आनंद मुझे प्राप्त हुआ। हालेलुया। हम लोग कोई चीज देखते हैं तो उसका आनंद हमें प्राप्त होता है, तो हम लोग उसको अच्छा या बुरा किसी तरीके से उसको हम लोग कमेंट करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरीके से प्रभु के प्रियजन जो चीज हम कर रहे हैं आत्मिक जीवन में उसका आनंद हमें मिल रहा है कि नहीं, ये चीज का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर के तरीके से नहीं है, अगर मिल रहा है तो परमेश्वर के तरीके में आप बने हुए हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। इसीलिए पौलुस और सिलास का एग्जांपल हम लोग बार बार लेते हैं कि वो कैद में था, वो बंधनों में था, वो जंजीरों से वो बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी वो आनंद में आनंदित हो रहा था कि वो परमेश्वर के तरीके में अपने जीवन को जी रहे थे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस संसार की रचना की तो आप वचन पढ़े होंगे, उत्पत्ति में लिखा हुआ जो कुछ परमेश्वर ने बनाया उसे क्या बोलता था, अच्छा है। हालेलुया। वो भी बना के भी अपना आनंद को खुद ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जब वो किसी चीज को अच्छा बोल रहा है तो मतलब उसको लग रहा है कि हाँ बहुत खूबसूरत हुआ। हालेलुया। हमारा आराधना करना, संगति करना, बाइबल पढ़ना, कॉलेज मीटिंग करना, फास्टिंग प्रेयर करना, या बाहर सेवकाई में कोई आपको बुलाए या किसी के साथ आप संगति कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन प्रभु का प्रियजन ये चीज आपको आनंद पहुंचाने वाला होने पाए। आपको ऐसा ना लगे कि वो बोझ हो गया मेरे लिए, या ऐसा ना लगे कि मैं
अरे वो भी अगर मैं नहीं करूंगा तो चर्च के पास्टर बुरा मान जाएंगे। हालेलुया। ऐसा ना लगे आपको चर्च का पास्टर बुरा मान जाएंगे। चर्च के पास्टर को खुश करने के लिए अगर वो चीज को कदम बढ़ा रहे हैं तो आप अंदर से निराश होकर काम कीजिएगा, वो आनंद के साथ काम नहीं कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी चीज में अगर आप आगे फील्ड में जा रहे हैं प्रभु के प्रियजन, तो पहले क्या हम लोग वचन पढ़ते हैं ना, जो कुछ भी करो ये सोच के कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं है। सारे चीज उससे जुड़ा हुआ है। जो इच्छा देता है सामर्थ्य भी वही देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बिना इच्छा का आप कुछ कर नहीं सकते, बिना सामर्थ्य का भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। आमीन, आमीन। जब हम याकूब की पत्री में आते हैं प्रभु के प्रियजन, जब मैं 19 अध्याय को मैं स्टडी कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने बार बार वो अगुवाई चैप्टर की ओर ले जा रहा था कि यहाँ से तुझे कुछ बातों को बोलना या प्रचार करना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग एक एक वचन को 27 तक 19 से 27 तक के बीच में जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है उसे हम ध्यान देके हम लोग सुनेंगे। 19 वचन पहला निकालेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। इस वचन में 3 बातें हैं। सुनने में क्या होना चाहिए? हमें तत्पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और बोलने में क्या होना चाहिए? धीमा होना चाहिए, मतलब उसका भी मैं बताऊंगा। हालेलुया। और क्रोध करने में क्या हो? धीमा होना चाहिए। इसमें अगर हम वचन में अगर मैं जाऊंगा अंदर से, तो प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर की आवाज, उसका वचन और आपस में एक दूसरे की बात सुनने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अरे परमेश्वर हमसे बात करता है लेकिन सामने वाला का हम सुनना नहीं चाहते, कौन क्या बोल रहा है। हालेलुया। घर में आपके क्या बोल रहे हैं, या आपके दोस्त को अच्छा होगा तो आपके साथ क्या सलाह दे रहा है, कलीसिया में लोग एक दूसरे को क्या सलाह दे रहे हैं, उसमें भी हमें कान लगाना चाहिए। हालेलुया। कान का मतलब वो बुरी बातों में, जो अच्छी बात है जो परमेश्वर को महिमा देती है, इसलिए प्रभु का परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या रहना चाहिए? इच्छुक रहना चाहिए। हालेलुया। तत्पर का मतलब वही है कि हमारे अंदर वो इच्छा ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। कभी कभी क्या करते हैं, हमारे स्वभाव में यह होता है कि हम सामने वालों को ज्यादा सुनाने में विश्वास करते हैं, खुद सुनने में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा सेवक वही हो सकता है कि सामने वाला को भी मौका दे कि आप भी कुछ बोले और मैं आपकी बात को सुन सकूं। हालेलुया, हालेलुया। उसमें हो सकता है कि अनुभव ना हो, एक्सपीरियंस या उतने सालों का मेरे पास ये चीज वो चीज है, ये सारी बात नहीं। एक ऐसा हृदय है जो परमेश्वर का ऐसा हृदय होना चाहिए जो सामने वाला का सुने, अच्छा या बुरा जो भी हो उसको सुनने का हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए दावा करते हैं, लेकिन हम जिसके साथ हम संगति करते हैं वहां पर हम लोग कभी कभी हम लोग इस चीज में हट जाते हैं। हालेलुया। अब बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग तब होता है जब हम एक दूसरे को मौका नहीं देते हैं कि वो क्या चाह रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसमें हम सुने। हालेलुया। एक परिवार में काहे लड़ाई झगड़ा होता है कि पति और पत्नी एक दूसरे को, पति अगर किसी चीज को बोल रहा है बार बार तो पत्नी की बात को वो सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। या पत्नी किसी घर में अगर प्रबल है, पति अगर थोड़ा सा वहां पर डल है, अगर पत्नी बार बार किसी बात को बोल रहा है तो पति की बात को वो नहीं सुनना चाहेगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारे पास चारों तरफ से कुछ ना कुछ आवाज आती है और हम सुनते जरूर है, लेकिन सुनने के क्रम में प्रभु के प्रियजन ये बात का ध्यान रखना है जो कोई दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहता है, बाइबल उसको अभिमानी बोलती है।
क्या बोलती है? अभिमानी। वो अभिमान रखने वाला व्यक्ति होता है। अभिमान का दूसरा अर्थ अगर समझ लीजिए तो वो घमंडी आदमी होगा। और ये जो प्राउडनेस है, ये जो घमंड की आत्मा जो हमारे अंदर है, जो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर डालता है कि मैं आपकी बात को नहीं सुनना चाहता हूं, मैं जो बोलूंगा वही होगा, ये वाला स्वभाव क्या है? इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है सुनने के लिए तत्पर रहिए, परमेश्वर की आवाज को भी और एक दूसरे का भी। हालेलुया। कुछ बातें हो सकता है कि यहाँ पर बैठे हुए कुछ अच्छा सलाह दे सकते हैं। हालेलुया। वो चाह रहे हैं कि आपको बताए, वो कुछ बोले, लेकिन आपके उस बिहेवियर के चलते दो बार बोलते तब उसको डांट देंगे या कुछ बोल देंगे कि नहीं तुम मत बोलो, तुम तभी नया नया है। ये सारी बातें सुनने के लिए स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर इस बात को हमेशा इस बात को याद दिलाता है कि जो व्यक्ति सुनने में तत्पर नहीं होता है वो अभिमानी कहलाता है। और बाइबल के अनुसार हमें अभिमानी नहीं बनना है। हालेलुया। घमंडी बनना है क्या? है? नहीं बनना है ना? तो सामने वाला का सुनने का भी मौका देना जरूरी होता है। हालेलुया। आप अपनी बात को, भले आप अपना बात अच्छा रखते हैं, अच्छा बोलते हैं, या हो सकता है आपका बात सही है लेकिन सामने वाला हो सकता है गलत बात का भी सलाह दे, लेकिन सुनिए कम से कम। हालेलुया, हालेलुया। तब आप उसको समझा सकते हैं वो कहाँ रॉन्ग है, कहाँ आप वो सही है, तब उसको आप सही से समझा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सुनिएगा नहीं, अपने मन से आप उसके विचार बना लीजिएगा, अपने मन से आप मन गलत कहानी बना लीजिएगा, तब तो वो कहानी कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, गलत चीज में, ट्रैक में जाके वो गलत काम करेगा। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में जब किसी प्रकार का मन मुटाव होता है तो हम आपस में, जो व्यक्ति के साथ मन मुटाव हुआ है, हम उसके साथ बैठ के बात करने के बजाय हम दूसरे के साथ तरह तरह का बात कर देते हैं। हालेलुया। जिससे क्या होता है, वो व्यक्ति को जब सुनने मिलता है, वो फलना मेरे बारे में ऐसे बोला, हालेलुया, वो मेरे बारे में ऐसे बोला। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि अगर आपके अंदर वो सुनने के लिए अगर हिम्मत है, सुनने के लिए अगर हृदय मन दिया है, तो आप सामने उस व्यक्ति के साथ जाके बैठ के बात कीजिए। हालेलुया। ताकि वो जो क्रोध और जो फूट का आत्मा है वो ज्यादा दिन आपके जीवन को लेके लीड ना करे। हालेलुया। वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें जो है, वो गलत फहमी की बातें जो है, वो ज्यादा दूर तक आपको ना ले जाए। और दो व्यक्तियों के बीच में सिर्फ विचारों में, वो भी सोच लिया, हम भी सोच लिया। हालेलुया। अब विचारों में बहुत लंबा समय जाता है, लगता है कि अरे वो गलत है, वो गलत है, वो सही है, वो गलत है। लेकिन हो सकता है बात बहुत छोटी हो, समझ कर फिर हो। हालेलुया। हम वो मौका ही नहीं दिए अगला को, सामने वाला को बोलने के लिए, तो कहां से हमें वो समझ आएगा कि क्या है? हम अपने मन से बना दिए कि वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनने में तत्पर। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे इसमें एक वचन और लिखा हुआ है, बोलने में धीमा। बोलने में धीर मतलब जो बात आप कह रहे हैं उसमें आपको कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। इसमें कुछ बातों को आपको प्रभु के प्रियजन ध्यान देना पड़ेगा कि जो बात मैं और हम लोग जो बोलते हैं उसमें इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्या वो बात जो मैं कहना चाहता हूं या बोलने में हम लोग जितना उतावलापन कभी कभी हम दिखाते हैं, एक बात को याद रखिएगा, ये बोलने के द्वारा बहुत सारा चीज पाप होता है। हालेलुया। अगर मेरे जीव में, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर परमेश्वर के तरीके से में अगर आप हैं, तो आप सबसे पहले अपने जीव को कंट्रोल कीजिएगा। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी मुंह से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलेगा। हालेलुया। ये मेरे स्वभाव में इस बात के कि जीव के ऊपर कंट्रोल आपका नहीं है, तो समझिए बहुत सारी बातें आप बिगाड़िएगा।
हालेलुया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रिश्ता बनने में बहुत साल लग जाता है, टूटने में सिर्फ एक शब्द काफी है। वो एक शब्द में क्या था? हालेलुया। हम लोग कभी सोचे नहीं इस बात पे गहराई से कि एक शब्द क्या था जो चीज को बिगाड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियजन, परमेश्वर हमें इस बात को दिखाता है कि बोलने के क्रम में जो उतावलापन हम लोग दिखाते हैं, कोई बात करने से पहले हमें अपने आप से 3 प्रश्न पूछना चाहिए। किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है या हमें बहुत मन कर रहा है कि कुछ मैं उसको बोलूं, हालेलुया। या हम लोग कभी कभी बातचीत में कुछ ऐसा बात बोल देते हैं सामने वालों को कि हमें हमारे मुंह में कंट्रोल नहीं है, हालेलुया। तो इस बात के ऊपर परमेश्वर का वचन बोलता है पहले हमें कुछ बातों को क्या करना है, पूछना चाहिए। वो कौन सा बात है? कि जो बोल रहे हैं वो क्या सच है, हालेलुया। या हो सकता है कि आप किसी को सुन के भी बोल सकते हैं। दूसरी बात है, वह नर्म है जो बातें मैं बोल रहा हूं, क्या वो नर्म है कि व्यक्ति को, सामने वाला को ठंडक पहुंचाए या उसे और भी क्रोधित कर दे, हालेलुया। सामने वाला को ऐसा कुछ बोल दिया कि वो फायर हो जाए आपके बात में तुरंत, तुम ऐसे बात का है करता या करती है, हालेलुया। या तीसरा बात है, क्या वो आवश्यक है? बोलने में इसलिए क्यों बोला गया कि थोड़ा सा धीमा होना चाहिए कि ये 3 बातें उसमें सोचना है। क्या ये सच है जो मैं बोलने जा रहा हूं, या किसी का सुना है, कोई आपको बोल दिया लेकिन वो झूठा भी हो सकता है, हालेलुया। या दूसरा बात है, क्या ये बात जो बोल रहा हूं इसमें नर्म वो स्वभाव है जो लेके मैं बोलूंगा या बेटा के अच्छे से बात करूंगा, हालेलुया। या तीसरा क्या ये आवश्यक है कि मैं इसे बोले हूं, जरूरी है, मुझे सुनाना उसको जरूरी है। ये बातों को अगर मैं और आप ध्यान नहीं देंगे तो हम बोलने में क्या होंगे, उसमें क्या होंगे, बहुत जल्दबाजी करेंगे, हालेलुया। और वो बातें आपको भी फंसाएगा और सामने वाले के साथ भी रिश्ता खराब करेगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये बात अगर मेरे अंदर में ये सवाल के साथ अगर हम कुछ बोलने के लिए हम लोग प्रैक्टिस लाएंगे, ये तुरंत तो नहीं हो जाएगा, ध्यान में हमें रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हो सकता है कि आवश्यक बातें नहीं थी लेकिन हम लोग उसको अनवांटेड रूप से बोलते गए, हालेलुया। और प्रभु के प्रियजन, ये बातें परमेश्वर में सिखाता है कि ये स्वभाव परमेश्वर के तरीके में नहीं आता है। अगर ये बातें आपको तीनों सवाल का अगर आंसर बोल रहा है कि नहीं सब तो उतना जरूरी नहीं है, यहाँ पर मुझे छोड़ देते हैं, उसको चुप रहने में ही अच्छा है, तो परमेश्वर का अच्छा भलाई है कि आप वहां चुप रहिए, हालेलुया, हालेलुया। ना बोल के कोई बहादुर बना है, ना सुन के कोई उसका कुछ बिगड़ा है। हाँ, बिगड़ा तो जरूर है, बहुत सारी बातें हम हमारे शब्द क्या कर रहे हैं, उसको जो निर्माण करते हैं वो बहुत ही जरूरी होता है कि हम किस शब्द को सामने वालों को दे के हम लोग उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, या उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हालेलुया। तीसरी बात यहाँ पर आ रहा है, क्रोध करने में धीमा होना चाहिए, हालेलुया। क्रोध एक ऐसा चीज है प्रभु के प्रियजन जो हमारे स्वभाव में जो आता है वो चीज को हमें क्या बना देता है, हालेलुया। क्रोध हमें परमेश्वर के करीबता से, उसकी उपस्थिति से क्या करती है, बाहर कर देती है, हालेलुया। इसके साथ अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों का वचन जो है 4 का हम लोग 26 वचन को, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, हालेलुया। अच्छा, क्रोध, कौन सा क्रोध करना सही है और कौन सा क्रोध करना पाप हो जाता है, ये भी तो हमारे अंदर समझ होना चाहिए, हालेलुया। वो कौन सा क्रोध है जो हमें करने में सही होता है, जो क्रोध
करने में वो पाप में गिनती आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो क्रोध परमेश्वर के तरीके से है, अगर वो सच में कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन को गलत तरीके से जी रहा है, वो वचन को सुनता है, संगति कर रहा है, बहुत सारी बातों को आप उसमें जा रहे हैं, लेकिन सुन के भी वो नहीं मान रहा, अगर आपका क्रोध उसको पर, तो क्रोध आत्मिक रूप से सही है। आप उसको सामने देख रहे हैं कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं करता। ये आपका घर हो सकता है, या आपका बेटा बेटी हो सकता है। अगर आप परमेश्वर का भय माने हुए हैं तो आपके अंदर ये क्रोध आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के भी अंदर आया जब मंदिर में जाके व्यापार करने लगे लोग। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का घर, मेरे पिता का घर उसने डाकुओं का खो बना दिया है। वो बोल के इतना क्रोधित हुआ कि सबको रस्सी का चाबुक बना के मार के बाहर कर दिया। हालेलुया। उसका क्रोध होना वो पाप नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के तरीके में वो था। वो परमेश्वर चीज को सिखाना चाह रहा था कि ये चीज जो गलत है। हालेलुया। कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, कोई वचन नहीं मान रहा है, या वचन को सुन रहा है, या कलीसिया कोई लोग होंगे जो वचन का पालन सही से नहीं कर रहे हैं, उन्हें बार बार समझाया जा रहा है कि इस तरीके से आप अपना जीवन को मत जिए, तब कहीं ना कहीं उसको डांट सुनने का भी काम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये क्रोध पाप के गिनती में नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको आत्मिक जीवन के लिए आप गंभीर हैं, आप उसे जो बातों को बता रहे हैं उसके लाइफ के लिए अच्छा है, आप उसके लिए क्या है कंसर्न्स रखते हैं कि हाँ हम उसके भलाई चाहते हैं। हालेलुया। अनवांटेड क्रोध ऐसा ना हो, जैसे बोला बच्चन कि क्रोध क्या करे, सूर्यास्त होने से पहले खत्म हो जाए, लेकिन वो क्रोध को हम लोग कंटिन्यू किसी की बात में बढ़ा के चढ़ा के, या किसी चीज को अगर हम कर रहे हैं या गुस्सा दिखा रहे हैं बहुत सारा चीज को, या अभिमानी होके या घमंडी होके या किसी चीज को हम बार बार उसको बोल रहे हैं, तो वो क्रोध पाप की गिनती में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सभी को ही परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज भी हम परमेश्वर के संगति में पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन क्रोध का जो स्वभाव हमारे अंदर जो बसता है, आप सोचिएगा क्रोध में आके आपने क्या क्या काम कर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर के तरीके में नहीं था, लेकिन वो क्रोध क्या किया, आपको पाप करने की ओर अगुवाई कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो बोल रहा प्रभु के प्रिय बार बार इस बात को बताता है। उसमें और पढ़ लेंगे बरकुस का 11 का 15 से 17 वचन तक। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह रुक जाइए। क्रोध करना क्या है? देखिए, कभी भी क्रोध अगर हम बदला लेने की भावना से नहीं करना चाहिए। पहला चीज नोट कर लीजिए। हालेलुया। बदला लेने की भावना से अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो वह पाप होगा। दूसरा चीज, हमें तुरंत किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होना है। तीसरा चीज, हमें पापी से नहीं बल्कि उसके पाप से क्रोध होना है, क्रोधित होना है। एक बात याद रखिएगा, कोई हमारे लिए पापी नहीं, उसके गलत स्वभाव से मैं विरोध कर सकता हूं, उससे विरोध नहीं कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? प्रभु ने
पापियों से प्रेम किया बल्कि उसके पाप से क्रोध किया। हालेलुया। अगर किसी चीज को हमें परमेश्वर से अलग करता तो वो पाप है, पापी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य इस पृथ्वी पर पापी है। हालेलुया। जो इसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। तो अगर हम क्रोधित हो गए अपने आसपास पड़ोसी, अगर अपने सगे संबंधियों के बीच में अगर कुछ ऐसा पुराना बात को लेकर या कुछ ऐसी बातों को लेकर अगर आप उससे क्रोधित रहिएगा या क्रोध में बने रहिएगा तो वो परमेश्वर के तरीके में नहीं आता है। हमें अपने लाभ के लिए क्रोधित नहीं होना, व्यक्तिगत क्रोधित नहीं होना है किसी के साथ। क्रोध हमें नहीं दिखाना व्यक्तिगत रूप से। हालेलुया। बदला लेने की भावना नहीं होना चाहिए, तुरंत क्रोधित नहीं होना चाहिए हमें। हालेलुया। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके गलत स्वभाव से मेरा क्रोध है, उससे क्रोधित नहीं होना चाहिए। जब हम आप उस व्यक्ति जब समझना चाहता है तो आप उसको समझाइए। आप उसे रिश्ता तोड़ने वाला या दूर हटने वाला या उठा के बिक देने वाला स्वभाव मत रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि आप फिर क्या करेंगे कि आप पाप से नहीं उस व्यक्ति से आप दूरी बना रहे, मतलब वो पापी, आप गलत, अच्छा आप धर्मी हैं और अपने आप को आप पवित्र समझ रहे हैं, तो आप उससे क्या कर रहे हैं, धार्मिकता के रूप में घमंड कर रहे हैं। हालेलुया। और उससे आप दूर होने का कोई कह रहे वो व्यक्ति कैसा है, वो ऐसा है, इस तरीके के बात बोल के आप किनारे हट सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये वाला स्वभाव मेरे और आपके जीवन को क्षति पहुंचा सकता है। परमेश्वर इस तरीके क्रोध को पाप कहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, आगे के वचन में अगर हम पढ़ेंगे 19 का आगे 20 वचन, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। वो निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। एक क्रोध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के धार्मिकता को कभी भी अपने जीवन में नहीं ले सकता है। आमीन। अगर वो क्रोध आपका अपना स्वार्थ में है, व्यक्तिगत है, तो एक बात याद रखिएगा, आप परमेश्वर की धार्मिकता में कभी भी निर्वाह नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो स्वार्थपूर्ण रहेगा, उसमें आपका अपना व्यक्तिगत लाभ रहेगा। इसलिए प्रभु के प्रिय, वो परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना को आगे नहीं बढ़ा सकता है। हालेलुया। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता नहीं लेने से क्या करता है, वो रोकता है और वो परमेश्वर के धार्मिकता से वो दूर हो जाता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के उस धर्म का जो निर्वहन का जो कार्य है, परमेश्वर की सेवा है, उसे हम और आप पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी भी बात में अगर हम गुस्सा या इस तरीके का स्वभाव रखते हैं प्रभु के प्रिय, वो क्रोध में आके, तो वो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता है। हालेलुया। आज हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारी बातें इसलिए रुका हुआ कि आज भी हम उस स्वभाव में पाए जाते हैं। आप थोड़ा सा क्रोध करने के बीच में अंतर को देखिएगा। आप किसी व्यक्ति से बिना मतलब का आप क्रोध करके रह सकते हैं। हालेलुया। आप चाहते तो उससे बातचीत करके आप उसको सेटलमेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके अंदर प्राउडनेस, घमंड है, आप उससे दूरी बना के रखें। हालेलुया। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके अपने परिवार में हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, कलीसिया में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, दोस्ती यारी में भी हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि आओ आज हम लोग, कोई आपका पुराना दोस्त मिल गया, चलो यार आज हम पार्टी करते हैं, और वहां पर दारू का बोतल खुलने लगा, तरह तरह का अनसन बातें करने लगा, तो आप वहां नम्रता के साथ आप उसको आंसर देकर वहां से उठ सकते हैं कि मैं अब ये चीज नहीं करता हूं। हालेलुया। ना कि ऐसा है धार्मिक इस तरीके का स्वभाव है, अरे हम बहुत पवित्र हो गए हैं, बहुत सारा हम लोग परमेश्वर का धार्मिकता को कमा लिए हैं, उसको आप उल्टा सीधा बोल के आप भाग मत आइएगा। हालेलुया। उसको उस चीज को बोलना है प्रभु के प्रियजन कि मैं ये चीज को अब नहीं पीता हूं, नहीं खाता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, और उसको भी समझाना है कि वो चीज को आप भी छोड़ दें।
हो सकता है वो आपका मजाक बनाए, आपका थोड़ा सा आपका मजाक बना के अनसन बात बोले, लेकिन कोई बात नहीं है, वहां पर गलत स्वभाव दिखाने से अच्छा है। और कहीं कहीं ये संबंध क्या करता है, टूट जाता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपका सगा संबंधी बुलाया शादी विवाह में तो बहुत सारा सवाल मेरे पास आता है तो शादी में जाए कि नहीं जाए। आपका फैमिली वाला हिंदू है और वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करेगा, आप हो गए क्रिश्चियन, आप प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, आप उसको वचन सुना रहे हैं बार बार, आप देखो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, ये नहीं खाते हैं, वो नहीं पीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें वहां जाके मैं इस बात को जानता हूं, कोई व्यक्ति उस शादी में शामिल होने से पापी नहीं हो जाता, वो दोषी नहीं कहलाएगा। हालेलुया। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में अपने गवाही को खराब कीजिएगा। मसीहत क्या होता है? मसीहत ये नहीं सिखाता है कि हम पापी से दूरी बना के रखें, हालेलुया, बल्कि उसके साथ हम संगति करके उसके हम परमेश्वर के वचन को सुना के अपने स्वभाव के द्वारा हम उसे परमेश्वर के राज्य में लाने का कोशिश करें। हालेलुया। वह क्या बोलता है परमेश्वर का वचन कि क्या चीज से हमें दूर रहना है। जो चीज से दूर रहना है उस व्यक्ति को साफ साफ बोल दीजिए कि हम लोग चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाते हैं, हम लोग मूर्ति पूजा में शामिल नहीं होते हैं। हालेलुया। इसलिए आपका मैं भाई हूं या बहन हो, आप मेरे लिए बहुत आदर के योग्य हैं। आपका फेथ को आप जिसमें करते हैं आप कीजिए, लेकिन मेरा फेथ और मेरा बाइबल ये बताता है कि ये चीज में मैं शामिल नहीं हो सकता, इससे अलग होकर रहिए। आप उसके रीति रिवाज के अनुसार जो पहले आप जैसे सस्ते थे, समझते थे, जैसे अनवांटेड फिल्मी गानों में आप डांस कर लेते थे, अब वो नहीं है। आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी आपको टांग के ले जाएंगे, चलो डांस करो, तो फिर वो थोड़ा देरी के लिए आत्मा में मत आ जाइएगा, चलो थोड़ा थोड़ा पुराना आत्मा में आ जाते हैं, थोड़ा सा हम डांस कर लिए। अगर कोई परमेश्वर का, अगर आप हैं प्रभु के जन है, तो आप वहां से आप अलग अपने आप को पहचान को, आप हैं लेकिन वहां पर भी आप परमेश्वर से साथ कनेक्ट हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर की गवाही बताता है परमेश्वर के साथ हम लोग कैसे कनेक्ट होते हैं। हालेलुया। ताकि आपका प्रभावशाली गवाही उनके हृदय और मन में समा जाए। एक पास्टर दूसरे पास्टर को बुलाता है अपने अपने जगह में कि आइए मीटिंग लीजिए, प्रचार कीजिए, वहां पर कन्वेंशन या ऐसा कुछ मीटिंग था। वो पास्टर वहां पर गया और वो उसे बहुत अच्छा होटल में ठहराया और होटल वाला को बोल दिया कि जो भी खाना चाहेंगे उन्हें खाने के लिए दे दिया जाए। हालेलुया। तो वो व्यक्ति क्या किया, होटल वाले कर्मचारी जो थे उसे खाने के लिए उसका रूम में खाना पहुंचा दिए, और जो पास्टर उसको वहां रखा था वो दूसरा दिन गया, देखा खाना ऐसे रखा हुआ ढक के, और पास्टर देखा नहीं खाए हैं। हालेलुया। तो उस पास्टर ने सोचा कि हो सकता है कि वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं। हालेलुया। तो उसने क्या किया, दूसरा दिन अपने घर से खाना बना के उस पास्टर के लिए ले गया। हालेलुया। हो सकता है वो बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, घर का खाना खाएंगे उनको होगा, तो वो पास्टर को बोलते थे कि पास्टर खा लीजिए, बोले हाँ ठीक है रख दीजिए हम कर लेंगे। हालेलुया। लेकिन देखते थे दूसरा दिन जाके वो खाना वाना बना के दिया, लेकिन वहां पर देखता फिर जाके तो वो खाना वैसे ही है उसको, तो देखा पास्टर वहां भी नहीं खाए हैं। हालेलुया। और हर दिन वो मीटिंग में शाम को जाते थे, तो पास्टर पूछ रहे वो खाना वाना तो कुछ खा ही नहीं रहा पास्टर। हालेलुया। होटल का भी दिए, घर का भी लाके दिए, नहीं खा रहा है। और शाम का मीटिंग में जाते थे, बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार दिखते थे, वहां परमेश्वर का काम होता था। हालेलुया। फिर पास्टर के मन में हो सकता है वो समुद्री फूड खाने में, सी फूड खाने में इंटरेस्ट होंगे। हालेलुया। तो उसको वो भी लाके दिया, लेकिन वो चीज नहीं है। और वो मीटिंग में जाते था तो वो बोलता था कि क्या बात है कि पास्टर डेली उसको खाने मिलता है, लेकिन वो खाने में ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। हालेलुया।
लेकिन वो शाम का मीटिंग में आता है, वो परमेश्वर का वचन भी उसी तरीके से प्रचार करता है और वो वहां पर चिन्ह चमत्कार भी होता है। हालेलुया। तो उसका जो असिस्टेंट था, पास्टर का जो था, उसके साथ रहने वाले लोग बोले क्या बात है कि पास्टर कुछ खाते नहीं है, ऐसे तरीके से रहते हैं। हालेलुया। तो असिस्टेंट ने जवाब दिया, वो इस जगह में रहेंगे तब ना खाएंगे, वो तो अपनी आत्मा में सीधे परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं। हालेलुया। हम संसार में रहेंगे तो ना भूख लग रहा हम, तब ना हम खाना खोज रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाके उसके साथ कनेक्ट हो जाइएगा तो ये खाना वाना पीना सब आप भूल जाइएगा। ऐसा कनेक्शन हमारा और आपका बनना चाहिए प्रभु का प्रिय है। आज खाने के चलते में बहुत सारे लोग उपवास नहीं रख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, धीरे धीरे चर्च में सारे लोग उपवास रखना सीख गए। हालेलुया। जिनको नहीं भी होता था वो भी अब करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाइएगा तो संसार में ये सारी बातें, कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है, हम किससे क्रोध करें, क्या बोले क्या समझे, ये सारी बातें से आपका ताल्लुक नहीं रहेगा। आप जब शरीर में संसार में जुड़े हुए हैं तब आपको ये सारी बातें बहुत अहमियत है। हमको काहे बोला, क्यों किया, ऐसे काहे किया, वैसे काहे बोला, ये मेरे साथ ऐसे है वैसे है, इस चीज में पड़े रहिएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट में हैं तो आप इन बातों पे जरा भी ध्यान नहीं दीजिएगा। सामने वालों को उसी तरीके से दीनता और निर्मता में आके आप उसके साथ व्यवहार कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ ऊपर से मिलता है, जो कुछ ऊपर से आता है, हम लोग क्या पढ़े थे, वो अच्छा होता है, उत्तम दान होता है। हालेलुया। हालेलुया। वो बुरा नहीं होता है। हमें भी इस तरीके का कनेक्शन परमेश्वर के साथ बना के रखना है, जिसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके साथ मिले रहेंगे, तब ये सारी संसार की बातें, जो शरीर की बातें है, हमारा ऊपर उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा अधिकतर ध्यान इसी सारी बातों में जाता है। आमीन। अगला वचन को पढ़ेंगे हम लोग याकूब में। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। अनैतिक बातें, गलत बातें, जो चीज है वो मालिनता है। हालेलुया। और बेर भाव के बातों को क्या करने बोल रहा है, दूर करके वो बीज आपके हृदय में नहीं बोना चाहिए, उसे आप किसी भी तरीके से बोने का जगह ना दे। हालेलुया। हालेलुया। समय दे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, आपका बड़ा से बड़ा जख्म भी परमेश्वर उसे महिमा में बदल के आशीष में बदल देगा। हालेलुया। लेकिन वो बेर भाव और उस तरीके क्रोध की बातों को, अगर बीज को अगर आप अपने जीवन में बनाए हुए हैं प्रभु के प्रियजन, वो आपके स्वभाव को, आपको परमेश्वर से अलग करके रख देगा। शैतान की चतुराई में बहुत ही सोच समझ के हमें उसमें आगे बढ़ना है। वो किस तरीके का चतुर है, वो किस तरीके से हमें और आपको आत्मिक जीवन को फंसा देगा। अगर हम और आप गंभीर नहीं है तो बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आएंगे। हम लोग शारीरिक बंधन से तो हम लोग आजाद हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा आंतरिक बंधन है वो हमें बांधे रखता है। हालेलुया। अगर इसका एक वचन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, इसमें जो दो बातें हैं कि मालिनता को क्या करें, दूर करके, हाँ, उस वचन को जो नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में कहा गया है, बोया गया। हालेलुया। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, जो बोया गया चीज है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। हालेलुया। उस वचन को जो बोया गया है उसको हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:23 वचन में। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था,
और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से 2:23 पढ़ते हैं। परमेश्वर और सदा रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हालेलुया। क्योंकि तुमने नासवान नहीं, हालेलुया। जो बीज या वचन का बीज में हम जो सुन रहे हैं इस समय में, वो क्या हमें नाश करने आ रहा है कि हमें जीवन देने आता है? बोलिए, जीवन देने आता है। हालेलुया। तो जो हमें जीवन देने का जो बीज है, जो हमें उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? वचन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? नया जन्म पाए हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए वचन के साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर क्या किया गया है? बोया गया है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर का वचन हमारे भीतर बोया गया है। हालेलुया। अब उसके साथ हमें व्यवहार क्या करना है? हमें उसमें विश्वास करना चाहिए। पहला चीज ये परमेश्वर का वचन है और हमें वो जीवन देने वाला है। हालेलुया। वो हमारे भलाई, हमारे कैरेक्टर, हमारे स्वभाव को अच्छा करने वाला है। हालेलुया। उसके बाद क्या करना है? उसे ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। और उसके बाद क्या करना है? उसको क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। उसके ऊपर क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसको पोषण करना चाहिए कि अब ये हमारे जीवन में बढ़े। पोषण कैसे होगा? जब आप मनन कीजिएगा तो उससे कुछ बातें नया निकलेगा। हालेलुया। वचन बोने के बाद किसी बीज को बोते हैं तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वचन भी बढ़ेगा आपके लाइफ में। हालेलुया। उससे कुछ नई बातें आपको पवित्र आत्मा बढ़ा के दिखाएगा। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर क्या होता है? बढ़ता है, विकसित होता है। हालेलुया। वो आपके स्वभाव में, हमारे अंदर भीतर में हमें नजर आएगा। तो वो हमें क्या करेगा? बचाएगा। क्या करने में? क्या करने में? वो गलत बात करने से, गलत चीजों को व्यवहार करने से, वो मालिनता, वो भेदभाव का स्वभाव रखने से क्या करेगा? मुझे और आपको बचाएगा। हालेलुया। अगर उस वचन को पोषण नहीं दीजिएगा, अगर आप मान लीजिए यहाँ से जो सुन रहे हैं और जाके बाहर फिर वो भूल जाएगा, फिर दुनियादारी में वही क्रोध, भेदभाव, वही चीज जैसे आपके जीवन में अटैक करेगा। हालेलुया। अगर ये वचन पोषण पाया हुआ है, अगर परमेश्वर का वचन अगर जीवित है, तो वो वचन आपको क्या करेगा? इन सारी बातें जो आपको ऊपर आएगा क्या करेगा? बचा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगर वो आप बचना चाहते हैं इन सारी बातों से, तो परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अनुमति नहीं देते हैं, तो वो हमें क्या करेगा? नहीं बचाएगा। आप उसी तरीके के बातों में घिरे नजर आइएगा। आप चर्च में तो रहिएगा, प्रार्थना में रहिएगा, सेवा में नजर आइएगा, लेकिन वो फल आपके जीवन में नजर नहीं आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे हैं, तो उसे आप पोषण करने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो उसे आप विकसित करने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है कि इस तरीके का व्यवहार को बना के रखना इस परिस्थिति में, इस स्थिति में, तो उस तरीके का जब आप बन के रहते हैं, तो आप उसे क्या कर रहे हैं? पोषण दे रहे हैं। आप उसको बढ़ने में क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप उसे जगह नहीं दीजिएगा प्रभु के प्रियजन, तो वो वचन आपको नहीं बचा पाएगा। आप ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की नजर में पवित्र नहीं हो सकते।
वचन आपको याद होगा, क्योंकि बाइबल पढ़ रहे, डेली सुन रहे हैं। कोई आपको समझाने जाएगा तो वो आप भी खोल के बताइए, न लगेगा देखिए वचन ऐसा भी कहता है। हालेलुया। पर वो हमें ज्ञानवान बनाने के लिए नहीं बुलाया, हालेलुया, बल्कि उस ज्ञान जो परमेश्वर के तरीके में है, उन ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए बुलाया है जो संसार में है। हमारा दीन और नर्म स्वभाव उस ज्ञानवान वालों को लज्जित करेगा जो संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 4 का 14 से 20 तक पढ़िएगा। बोने वाला वचन बोता है हाँ। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता था है। रुक जा, ये वचन को हम लोग बार बार सुने हैं, हालेलुया। और यहाँ एक वर्डिंग आएगा जो वचन बोया गया था, एक पथरीली भूमि पर, एक झाड़ियों में आके, हालेलुया। एक कहाँ गया मार्ग में, और एक कहाँ गया उपजाऊ भूमि पर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के प्रेम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें समझना है कि मेरा हृदय कौन सा भूमि है। जो बीज गिर रहा है वो उपजाऊ क्यों नहीं, वो फल क्यों नहीं ला रहा है? कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, यहाँ ऐसा लिखा हुआ, परिणाम ऐसे निकलता। हालेलुया। एक सवाल है कि सबको ये वचन सुनता है तो सबको 100 गुना फल क्यों नहीं लाएगा? काहे 30 गुना लाएगा, काहे 60 गुना फल लाएगा? हमें तो 100% फल लाने वाला बनना चाहिए, हालेलुया। लेकिन वचन के उसके लास्ट में पड़ेगा, कोई 30 गुना लाएगा, कोई 60 गुना लाएगा, कोई 100 गुना लाएगा, हालेलुया। क्या ऐसा हुआ कुछ भूमि के अंदर कुछ ऐसा हम लोग जगह भी दिए, नहीं भी दिए, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हम लोग ना अध्ययन किए, ना समझे, ना बोले। बहुत सारे वचन प्रचार करते समय क्या करते हैं, कुछ भी आता है, कुछ भी उदाहरण ले लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी याद कीजिएगा प्रभु, जब आप परमेश्वर का अध्ययन या वचन को तैयारी करते हैं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उसे आप देखिएगा कि वो सही बात, सही ट्रैक में जा रहा है कि नहीं, हालेलुया। या वचन को अपने गलतियों को छुपाने वाला माध्यम मत बनाइएगा, हालेलुया। कि हम वचन जानते हैं, हम दूसरा को जो नहीं जानता है उसको हम लोग वचन बता बता के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हालेलुया। वचन जो बोया गया, हमें कलीसिया में सुनने वाले सभी को परमेश्वर समान रूप से अधिकार दे रहा, हालेलुया, मौका दे रहा, अवसर दे रहा। लेकिन इस कलीसिया में अगर कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए तो क्या अंतर हो गया उसमें? समान रूप से जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो हम 30 गुना क्यों लाएंगे, 100 गुना लाएंगे? 100 गुना लाने वाले के लिस्ट में मेरा नाम होगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप देखिएगा। इसी बीच में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के सेवा करने के लिए बहुत अच्छा निकलेंगे, हालेलुया। बहुत कुछ एवरेज रहेंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। अभी इतना प्रेशर देते देते तो प्रार्थना करने के लिए मुंह खोल रहा, हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रिय, ये बातें परमेश्वर चाहता है कि एक विजन के साथ जब आप वचन को सुन रहे हैं अच्छी तरीके से, तो वचन जीवन देने वाला है, आपको नाश करने वाला नहीं है। जो बातें आप बाहर से ले रहे हैं वो आपको नाश करने वाला है। एक बात को याद रखिएगा, हालेलुया। वचन के प्रति हमें वफादार और ईमानदार बनने का कोशिश करना है। जितना आप उसके साथ वफादार और ईमानदार बनिएगा, वो उतना आपको फल लाने वाला बना देगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में अगर हम देखेंगे ऐसे ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर इतना सामर्थ्य रूप से उपयोग किया, कारण यही था कि उसने परमेश्वर का वचन को आदर दिया है। उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने स्थितियों को नहीं देखा, उसने लोगों को नहीं देखा,
उसने बड़े और छोटों को नहीं देखा, उसने अपने परमेश्वर के वचन को आदर दिया। उसके प्रति वो ईमानदार बने रहे। वो ये सोच के जीवन नहीं जीते थे कि अरे मेरे पास ऐसा रहेगा तब हम सेवा करेंगे, ऐसा रहेगा तब हम परमेश्वर के आगे बढ़ेंगे, इतना होगा तो हम परमेश्वर को देंगे। ऐसे सोच वाले कभी भी फल लाने वाले नहीं बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों को परमेश्वर उपयोग किया जो अपने समाज में, अपने लोगों में बहुत छोटे थे। उसे लोग गिनती में भी नहीं रखता था। हालेलुया। आज हमारी और आपकी स्थिति ऐसा हो सकता है प्रभु के प्रियजन, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार करता अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, और आपको परमेश्वर प्रभावशाली रूप से इस जगत में उपयोग करेगा। किसी किसी का मिलते या बातचीत करने का तरीका, या बातचीत या बोलने का तरीका, या किसी का स्वभाव को देखिएगा तो इतना उसके साथ मिलके आनंद पहुंचता है, इतना उसके साथ हमको अच्छा लगता है कि बोले परमेश्वर का कितना अच्छा जन है। हालेलुया, हालेलुया। वो भले चिन्ह चमत्कार नहीं करता होगा, हालेलुया, भले उसके प्रार्थना से एक व्यक्ति भी चंगाई नहीं पाया होगा, कोई बात नहीं है, पवित्र आत्मा का फल तो है उसके पास। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन को आदर तो दे रहा है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ सुन के उसने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। वो नहीं बाइबल स्टडी किया, वो नहीं बाइबल कॉलेज गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन वो क्या किया, उसने, उस व्यक्ति ने क्या किया, आदर दिया। हालेलुया। जो मुझे आदर देगा मैं उसे आदर दूंगा। मुझे मैं क्यों कौन, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और जितना उसे हम इग्नोर करेंगे, जितना हम अपने परिस्थितियों के साथ उसको जोड़ते जाएंगे उतना परमेश्वर को आप अनादर कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन के अनुसार हमारा क्या होता है, विश्वास का टेस्ट होता है। कितना बुरा आप सोचिए मेरे साथ और आपके साथ हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है इस जगत में। अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़िएगा तो कितना बुरा हो सकता है, अय्यूब से ज्यादा बुरा हो जाएगा। अब्राहम जैसा आपको देश छोड़ के परमेश्वर बोल दिया, यूसुफ जैसा आप उतना साल आप बिताइएगा, कितना बुरा आपके साथ हो सकता है अगर आप परमेश्वर की आज्ञा में रहिएगा तो। दाऊद राजा होकर फिर जंगल में भटकते गया, क्या उससे बुरा होगा? आपने बारे में सोचिए, हम प्रभु के सेवा में अगर ईमानदारी से पकड़ ले, उसे सच्चाई के साथ उसे हम ग्रहण करने के लिए अपना हृदय को, रूपी भूमि को अगर आप परमेश्वर के वचन को दे रहे, प्रभु तू इसमें बो पवित्र आत्मा और मुझे तू बढ़ा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जो रोते हैं, जो उसकी उपस्थिति जब आपको स्पर्श करता आंसुओं से, एक बात को याद रखिएगा, ये भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा स्वभाव अगर वो सच्चा नहीं है तो धोखा देगा। आप यहां तो रो रहे हैं लेकिन फिर बाहर जाके वही काम कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। रोना हमारे हृदय को टूटने का एक प्रतीक है, हमारे आंसुओं का। परमेश्वर का वचन कहता है कि टूटे हृदय को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। उसे वो आगे बढ़ाता, परमेश्वर से आशीषित करता है। लेकिन ऐसा रोना, अगर आप जो रो रहे हैं कि लोग हमसे इंप्रेस हो जाए या लोग हमसे ज्यादा, हमें देखो कितना आत्मिक है, अगर आप बाहर जाके वैसा ही काम कीजिएगा, फिर वही वाला बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका सही नहीं है, आपका इस चीज का तरीका सही नहीं है, तो फिर तो वो रोना कुछ ही काम का नहीं है। फिर वो क्या कहलाएगा? मालूम है जो संसार में हम कहते हैं कि मगरमच्छ का आंसू मत बहाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो आंसू नहीं, परमेश्वर के प्रति वो सच्चा समर्पण का आंसू निकलने पाए कि तूने परमेश्वर मुझे ऐसा योग्य समझा, तूने मुझे इतना प्रेम किया प्रभु के प्रियजन कि तेरा वचन ने मुझसे बातें की,
सच में वो बातें मेरे अंदर है और तूने मुझसे कहा प्रभु की ये चीज उससे तू अलग हो जा। आज अब्राहम जैसा परमेश्वर का वचन मेरे पास नहीं आ सकता कि तू अपने देश कुटुंब को छोड़, हालेलुया, लेकिन छोड़ने तो कुछ बोलेगा, ये चीज को छोड़, हालेलुया, ये बात करने का तरीका को छोड़, ये स्वभाव को छोड़, ये सोच विचार करने का तरीका को छोड़, ये तो बोलेगा, हालेलुया, वो तो बोलेगा ही परमेश्वर का आत्मा। और वो वचन हमें, शैतान अगर उसे नजर आएगा कि ये वचन को जगह नहीं दे रहा है, बीज अगर ऊपर देखिए भूमि में, बीज अगर बाहर नजर आएगा, बीज को हम लोग गड्ढा गहराई करके अंदर डालते हैं ना, अगर पक्षियों को नजर आएगा ऊपर में तो क्या करेगा, उठा के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। एकदम उसी तरीके से हमारे जीवन में अगर वचन बाहरी रूप से खाली नजर आएगा तो वचन को एकदम शैतान क्या करेगा, उठा के ले जाएगा। वो आपके मन में नहीं रहने देगा, आपके हृदय में नहीं रहने देगा, गया। अब जो वचन नहीं है तो खाली है। वचन नहीं है तो तू पाप करेगा ही, तेरे अंदर उतावलापन होगा ही। तुझे पाप करने से कौन रोक सकता है, वचन रोकेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कहीं पर बढ़ जाए, परमेश्वर का आदर हर जगह होना चाहिए। हालेलुया। आप पहले से अपने भविष्य का एम को टारगेट बैठा लीजिएगा। अगर इस कारण से मुझे सेवकाई में रुकावट होता है या इस कारण से अगर ये परिस्थिति मुझे आता है तो मैं पहले परमेश्वर के वचन को ढूंढूंगी, मैं उसे में अपना स्थान दूंगी, इस चीज को छोड़ दूंगा। पहले से अपने माइंडसेट में क्लियर करके रखिए, ताकि संसार और संसार के लोग जब ये चीज आपके सामने लाके बोले कि तुझे मेरी बात मानना होगा, ऐसा कर, और आप सोचिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे क्या करेंगे। हालेलुया। आप उसके हंस के जवाब दीजिएगा, कोई बात नहीं है, आप अपना चीज अपने पास रखिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया व्यक्ति हूं और परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, क्योंकि यही रिश्ता उसने मेरे साथ और आपके साथ रखा है। सब कुछ छोड़कर वो आया है जगत में। मेरे मान सम्मान या मेरा नाम होने से, मेरी बात को माने जाने से कोई बड़ा चीज नहीं हो जाएगा। परमेश्वर का इच्छा पूरा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसको आगे पढ़ेंगे, याकूब का अर्थ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। जो सुनने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को जो चल नहीं रहे परमेश्वर का वचन को क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। और हम सोच रहे हैं सेवा कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं परमेश्वर के संगति में है, लेकिन यहाँ पर देखिए शैतान हमें खुद से खुद को धोखा दिला रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम सुनने वाले सिर्फ हैं, अगर उसमें चलने वाले व्यक्ति नहीं बन रहे हैं, अगर परमेश्वर के वचन पे हम चल के नहीं आगे बढ़ रहे हैं प्रभु के प्रियजन, तो हम एक कितना डिसीव जो परमेश्वर ने क्या किया, अदन की वाटिका में धोखा दिया। हालेलुया। और वही धोखा वाला आत्मा आज हमें और आपको धोखा देगा। अरे तू चलो कोई बात नहीं है, तो वचन तो सुन रही है, तू चर्च तो जा रही है, तो क्रिश्चियन तो है, तूने बपतिस्मा लिया है, तो प्रभु भोज ले रही है, तू दान देती है, तो हर एक प्रार्थना में शामिल हो रही है, इतना तेरे लिए काफी है। ज्यादा सेवा मत बोलिए, ज्यादा प्रभु मत कीजिए।
देख तेरे बच्चे भी हैं, तेरा घर परिवार भी है, तेरे पड़ोसी भी है, तेरे सगे संबंधी भी, वो लोग क्या बोलेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भाई वो लोग क्या बोलेंगे? तो अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बना, परमेश्वर के वचन के पीछे ज्यादा मत ले जाना। हम संडे जा रहे हैं, संडे क्रिश्चियन है, क्रिसमस आ रहे हैं, क्रिसमस वाला क्रिश्चियन है। साल में 3 बार नजर आ जाइए, बहुत काफी है। परमेश्वर के ऊपर हमारा आपका भी एहसान कर देंगे आके। बहुत सारे मसीहों का ये हाल है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन जो बोलता है, प्रभु के चलने वाले ने तो अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। ना आप शैतान को धोखा दे सकेगा, ना परमेश्वर को धोखा दे सकेगा। बच्चे हम, हालेलुया, बचे खुदे हम ही हैं और हम ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस बात से हम बोल बोल के, इस बात को सोच के, अरे चलो ये चीज तो बहुत है, ये चीज तो बहुत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू भले इंजीनियर डॉक्टर बन, लेकिन परमेश्वर के वचन को तू पहले रखना। तो संसारिक वाला किताब को सुबह उठने खुलने से पहले परमेश्वर के वचन का किताब को तो पहले खोलना। हालेलुया। दिन की शुरुआत करने से पहले, तो यहां वहां जाने से पहले, तो अपने परमेश्वर के स्थान में जाना। ये माँ बाप का जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन परिवार दारू में, नशे की आत्मा में नष्ट हुए जा रहे हैं। क्रिश्चियन फैमिली कहलाते हैं वे, और शैतान उसको धीरे धीरे करके नाश की ओर ले जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इन बातों में गंभीर आज भी नहीं है प्रभु के प्रियजन, तो आप देखिएगा आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आगे पढ़ना, उसमें क्या है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, उस पे चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दर्पण में आके देखता है। हाँ? हालेलुया। वो किस मनुष्य के समान है? जो अपना चेहरा को कहाँ आके देख रहा है? दर्पण में आके। अच्छा, आप आईना के सामने खड़े होते हैं, तो मान लीजिए कैसे खड़े होते हैं? सामने खड़े हुए तो तुरंत हट जाते हैं। कभी गौर करते हैं कि जो आपका चेहरा जो वहां नजर आ रहा है, तो अच्छा से गौर तो करते ही होंगे। हालेलुया। ध्यान से देखते हैं, कोई दाग, कोई झुर्रिया, कोई ऐसा तो नहीं ना है। हालेलुया। कि रफन टप जैसा एकदम गरने लिए हमारे और निकल गए, ऐसा तो नहीं होता है। हालेलुया। कुछ समय तक आप आईने के सामने जरूर बिताते हो। उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता। हालेलुया। उसका एक वचन आगे भी पढ़िएगा। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता, हाँ? और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। मैं कैसा था। दर्पण में देखने वाले ऐसे लोग भी हैं जो तुरंत क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं, चले जाते हैं। हालेलुया। वो कौन व्यक्ति है जो अभी वचन को सुना, दूसरा दिन भूल गया? वो वही व्यक्ति दर्पण में देखने वाला ऐसे ही। हालेलुया, हालेलुया। जो तुरंत देखते हैं, तुरंत भूल जाते हैं कि अभी मेरा चेहरा में था, ऐसा कुछ था कि नहीं था। हालेलुया। मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं देने वाला व्यक्ति वो दर्पण के समान होता है। व्यक्ति जो दर्पण में देखता है चेहरा, तो अपने आप को देखता है तुरंत
भूल जाता है। अब आप तुरंत आप देख रहे हैं, आप देखिए ये बाइबल अगर दर्पण है तो वो किसको दिखाएगा? पहले बोलिए किसको दिखाएगा? हमें अपने आप को दिखाएगा। हालेलुया। तो जब दर्पण में अगर आप दिखा रहे हैं तो आप ध्यान देना है कि नहीं उसके वचन में। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप देख सुन रहे हैं चले जा रहे हैं, सुन रहे हैं चले जा रहे हैं, मतलब वो जो आईना आपको क्या दिखा रहा है कि देख ये चीज का जो दाग या धब्बा है इसको अपने जीवन से, अपने चेहरे से क्या कर, हटा ले। दर्पण को झुठला नहीं सकते हैं। वो व्यक्ति ऐसा होता है जो ध्यान नहीं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज सुनिए, कल थोड़ा 1 घंटा बाद पूछेंगे कहा था गया। ध्यान देने वाला व्यक्ति परमेश्वर का वचन को याद रखेगा, उसको सीखने के लिए कोशिश करेगा, नहीं होगा तो किसी दूसरे से सहायता लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संडे वचन सुन के जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर लक्कू का मम्मी हो गया या आप लोग हो गए या नया का मम्मी हो गए, वचन याद नहीं रहा, क्या उस वचन को जाके घर में मनन करते हैं? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपके साथ रहने वाले आपके बेटे बेटियों से आप पूछ रहे हैं कि आज का वचन क्या था, हमको फिर से समझाना थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चीज के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होगा। जैसे चर्च खत्म होगा क्या करना है? खाना खाना है। क्या बनेगा खाना? तुरंत ध्यान उसके ऊपर जाएगा। हालेलुया। मेरा पति खाना नहीं खाया होगा, भूखे बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। अब परमेश्वर का वचन जो इतना बोला गया वो कहाँ गया? खाना में चल गया। शैतान बोला ऐसा ही धोखा दो और ऐसा ही रहो। अब ये कोई घड़ी देख रहा होगा कितना टाइम हो रहा है, क्या आमीन बोलेंगे पास्टर? अब जाना हमको घर, थोड़ा दूसरा काम भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। और चर्च से निकलने के बाद किसी का फोन आ गया, आपका दोस्त यारी का या रिश्तेदारी का, फिर तो इतना मसालेदार खिचड़ी बनेगा कि परमेश्वर का वचन कहां जाएगा उसका कोई अता पता नहीं। सच बात है कि नहीं? हालेलुया। बाहर जाइएगा, कोई आदमी अगर टेम्पो वाला गए, जितने वाला टेम्पो वाला बोले हमने ले जाएंगे इतना कम भाड़ा में, तो बैठा हुआ सब महारथी लोग टेम्पो वाला से लड़ाई करके आए। कैसे नहीं जाएगा? बंगला में कैसे लड़ाई करेगी? हाँ चलो बोलो तो थोड़ा, कैसे लड़ाई करे संजय? तुम सही बंगाली नहीं है। कैसे गए लगो करो तुम जा रहे। हाँ ये लोग नहीं लड़ाई करती है, ये लोग किसी से लड़ाई नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम वचन में ध्यान देंगे उससे कभी लड़ेंगे जाके? लो 5 रुपया ज्यादा ले लो, तुम खुश रहो, हम लोग को जैसे लाया आनंद के साथ वैसे खुशी के साथ पहुंचा दो। हालेलुया, हालेलुया। अब वो 5-10 रुपया चलते आप अपना स्वभाव दिखाइएगा। आप फिर बोलेगा प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा, फिर क्या बोलेगा? मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। आप प्रभु को सुन रहे हैं? आप खुद प्रभु का नहीं सुन रहे हैं, आप फिर आप जबरदस्ती कर रहे हैं प्रभु मेरा नहीं सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वाला 2 तरफा वाला जो स्वभाव हमारे जीवन में आज भी बना हुआ है,
और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। वो तो नहीं जाएगा। हमारा एक क्वेश्चन होना चाहिए खुद से कि मेरा चर्च आने का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है मेरा कलीसिया आने का। हम क्रिश्चियन बन गए इसलिए आ रहे हैं, हम बपतिस्मा लिए इसलिए आ रहे हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम क्रिश्चियन कहलाएंगे नहीं, इसलिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा पर्पस प्रभु के प्रिय एक ही होना चाहिए कि जैसा पिता का स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव भी बनने पाए। मेरा जो स्वभाव है वो दिन प्रतिदिन बदल जाए प्रभु। मेरा बिहेवियर के कारण से, मेरे स्वभाव के कारण से हम लोग बहुत सारे चीज चूक रहे हैं। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो, कैसे होगा, जब उसकी इच्छा के अनुसार मेरा स्वभाव नहीं रहेगा तो उसकी इच्छा हम और आप कैसे समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा स्वभाव खुद ही बिगड़ा हुआ है तो उसकी इच्छा को हम कैसे समझेंगे कि आने वाला 1 घंटा के बाद संजय के साथ क्या परमेश्वर बात करना चाह रहा है। वो अपनी इच्छा तो सबको प्रकट तो नहीं करते जाएगा, वही करेगा जो उसकी बात को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये बात आईने में देखने वाला व्यक्ति का स्वभाव है। आगे, और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसके आगे चलिए। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है